लाइफ चेंजिंग इज सुपर हार्ड वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन। तुमको मजा आ नहीं रहा, कोई 6 महीने बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। कोई 1 साल के बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मजा नहीं है, सजा है साला। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना मजा नहीं देता, कोकून में जाना पड़ता है। इतना सो कोकून होता है, सिकुड़ना पड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, फिर फटता है ना जाने कितने समय के बाद, फिर बटरफ्लाई का जन्म होता है। मजा आता है ये मजा लेने वाला कार्य नहीं है। ये झूठ हर किसी को बेचा गया है कि वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होती, प्रोसेस पेनफुल होते हैं। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, 2 माइंडसेट होता है। एक, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट। ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट। ये मैं फिर बताता हूं आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गया, अब तू क्या करेगा। उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था, राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए। उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका कि विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं। और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला, जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। जितना ज्ञान है उससे अपना काम चालू करो, और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना। क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत, रोना मुझे ज्ञान नहीं है। वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होते, प्रोसेस पेनफुल होते हैं। आप अपने काम से मोहब्बत कर सकते हो, करना चाहिए, प्रोसेस से कभी मोहब्बत नहीं होती किसी को। इस बात को मेरी नोट कर लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे। मेरा भी मन है सर्दी में कंबल में जाऊं, अपनी बीवी के साथ बैठूं, अपने बच्चों के साथ बैठूं, तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। मुझे मजा आ रहा है? नो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेसेस मजा नहीं देते, एंड रिजल्ट मजा देता है। अगर कोई 3 साल अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले और वो गलतियां ना करे, जो उसको सच में पता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और वो जानता है, और अगर वो 3 साल गलतियां ना करे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे, लोग उसके लिए वेट करेंगे, लोग आपका इंतजार। सिर्फ 3 साल, 1000 दिन। अगर 1000 दिन कोई इंसान अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले, एंड एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ही और शी इज मेकिंग। कौन नहीं जानता? हर आदमी जानता है वो कितना नालायक है। हर आदमी जानता है कि वो करता क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए, 2 चीजें हैं, आप भीड़ में जो करते हैं और भीड़ में जो आप है, उससे आपका इमेज बनता है। आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका इमेज बनता है, और आप एकांत में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका चरित्र बनता है। इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट। मेरे को एक आदमी ने बोला कि तुम सपने दिखा रहे हो, तो मैंने बोला सपने दिखाना पाप है क्या? सपने दिखाना इस दुनिया का सबसे पुण्य का काम है। कि हम उस आदमी को अपनी आंखों से वो दिखा रहे हैं जो वो खुद की आंखों से नहीं देख पा रहा। इससे अच्छा काम क्या होगा? किसी ऐसे आदमी को सड़क पार करा रहे हैं जो अपने आप से सड़क पार, इससे अच्छा कोई काम। एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं आप? एकांत में अपने बारे में क्या कह रहे हैं आप? एकांत में अपने आप को कैसे देखते हैं? इससे यह तय होगा कि दुनिया के सामने आपका चेहरा किस प्रकार का आने वाला है, कि एकांत में आप क्या बोल रहे हैं खुद से। निर्माण एकांत में होता है।
स्वयं का निर्माण जो होगा वो एकांत में होगा। और बहुत सारे लोग एकांत में गलत बातें करते हैं अपने आप से। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे। ये गरीबों का मूल मंत्र है, लोग क्या कहेंगे, ये मायने रखता उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली टाटा बिरला डालमिया सिंघानी आज अंबानी, सौभाग्यशाली नहीं। कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की फप्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है। सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो चार लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या। आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास चार ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया। आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उसको पढ़ो। कहते हैं कि अगर आप 5 साल तक अपने फेवरेट टॉपिक को पढ़ें, 5 साल तक, तो आप वर्ल्ड के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। एक किताब आपकी जिंदगी के 5 साल बचा सकती है अगर आप पढ़ें तो। 2 तरीके से आप पैसा कमाते हैं, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। तजुर्बा आपको जिंदगी में जहां तक ला सकता था ले आया साहब, इसके आगे तजुर्बा नहीं ले जाएगा, इसके आगे नॉलेज लेके जाएगी, और वो रीडिंग से आएगी आपको। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, करके दिखा देगा। जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की मां किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है मां बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी मां बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब।
और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। अधिकतर लोग आपको ये बताएंगे कि तू ये करके फेल हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो फेल हो जाएगा, तू ये करेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जितनी बार फेल हुए हैं उसका बोझ आपके ऊपर डालते हैं। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित हो। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं। तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया। राइट? इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूँ राहुल जी। 5 तो दूसरी चिट्ठी आई, इनसे तुझे घूम के ही आना है। अब टेंशन में आ गया कि दूसरी चिट्ठी गलत नहीं आ सकती। दुनिया के सक्सेसफुल लोग, दुनिया के कामयाब लोग जीवन में कुछ बोलते हैं तो डायलॉग नहीं होते, एक्सपीरियंस और इनसाइट्स होती है। उसने वही किया जो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा। वो आदमी आज ओयो का मालिक है। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। ऋषि, अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है,
लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने यह कहा कि यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, ये बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं, फिर वो लड़का सोचता है कि लोग। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे, इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। क्या बात है। आप हजार तरीके से मोटिवेटेड हो आकाश, मैं ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और अचानक कान में तुम्हारे कोई बोलता है आकाश होगा नहीं यार, आकाश ये कैसी बात कर रही है, ये नहीं होगा। तो जो तुमने जो किया था ना, बुलबुला बनाया था, जो गुब्बारा उड़ने ही वाला था, किसी ने धीरे से उसमें 25 पैसे की पिन मार दी और वो बड़ाम करके फटा और आकाश बैक टू जीरो हो गए। सिंपल सा इलाज है, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बेटर रहता कि आप अकेले रहते, बनस्पत आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना तो जिनके ड्रीम्स हैं, ना जिनकी बातें पागलों वाली हैं, ना जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखी। आज उनकी हालत कैसी है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है उनकी बातों में पागलपन है कि नहीं। आज वो बेशक हो सकता है उनके पास 1000 रुपये भी ना हो, लेकिन क्या वो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो चैलेंज पेश कर रहे हैं मार्केट में कि नहीं पेश कर रहे। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। भाई सब बदल गया, तुम्हारे टीवी तुमने चेंज कर लिए, तुम्हारे मोबाइल फोन तुम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद बदल देते हो, और नहीं बदलते तो वो कहता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बोलता है कि नहीं बोलता, अपडेट योर सॉफ्टवेयर। साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा है, जिसकी मात्र कीमत 10,000 रुपए है। तुम्हारी तो साला अरबों खरबों की कीमत है, तुम कब अपडेट करोगे रे बाबा? कब काम किया है, नियम तो बना हुआ है, रोज रेप हो रहा है, संविधान तो बना हुआ है, रोज ही चोरी डकैती हो रही है। रूल से नहीं होता साहब। मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत पैदा करना होगा। अगर आप मिशन लेके चल रहे हैं मोहब्बत पैदा, गलत ट्रेनिंग मत दीजिए, किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आए हो क्या। यहाँ पे आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है, गधा पैदा होते। आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है, गधा पैदा होते। आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहो। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। अपने परिवार के अलावा दुनिया का हर रिश्ता जरूरत पर चलता है। जब तक आप किसी की जरूरत पूरा करने के लायक हो, रिश्ता है। जिस दिन लायक नहीं रहोगे, रिश्ता भी नहीं रहेगा। तो इन बनावटी रिश्तों का आधार ही अगर पैसा और योग्यता है, तो क्यों इन बातों में समय लगाते हो कि कौन तुमसे नाराज हो गया, कौन तुमसे खुश है। पैसा कमाओ, भरपूर योग्यता बनाओ, फिर लोग इस बात की चिंता करेंगे कहीं सर नाराज तो ना हो जाएं, सर हमेशा खुश रहे। अपने होने का क्या मतलब है?
कि मेरा आप पे अधिकार है। आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको डांट सकता हूं। अगर आपको मैं अपना मानूंगा तो मैं आपको मार भी सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, मुझे जो करना पड़े आपको सुधारने के लिए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मान रहा हूं। लेकिन मैं जिसको अपना नहीं मानता मैं उसको डांटूंगा नहीं, मारूंगा। अपनों पे अधिकार होता है, समझिए। अधिकार का मतलब वो चीज आप, यानी आपकी राइट है। और अगर आपका कोई अधिकार आपसे छीने तो आप जमाने से लड़ते हैं, तो आप दुनिया से लड़ते हैं। राइट, अगर अधिकार कोई छीने। जिंदगी में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, भावुक होने चाहिए। गोल्स इमोशनल होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपके कोई भविष्य, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, मां बाप के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अगर तुम्हारे गोल्स इमोशनल नहीं है दोस्त, तुम किसी भी दिन इस बिजनेस को छोड़ के भाग सकते हो। इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। जब आप चाय पीते हैं तो ठेले वाला आपको 10 रुपए की चाय पिलाता है। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चाय आपको 25 रुपए की पिलाता है। जब आप 4 स्टार में जाते हैं तो वही चाय 90 रुपए की हो जाती है। किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 400 रुपए की हो जाती है। मुझे बताइए, चाय वही है कि अलग अलग है? चाय पीने की जगह बदल गई। जैसे जैसे चाय ने अपनी जगह बदली, उसकी कीमत बढ़ती हुई चली गई। मेरे दोस्त, इंसान जैसे जैसे जिन जिन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देगा, वैसे वैसे उसकी भी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला, राजा मस्त रे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे रे रे, तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला, मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला, राजा माफी मत मांग। राजा, मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे। मैं तो सही रहा जो इधर था। जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होंगी। कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कमबख्त, कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क। और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकते। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। सबसे पेनफुल चीज क्या है इस जीवन में? सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त। अकेले कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठा आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, चीज कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े हैं। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े हैं क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो, 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, मैं चर्चा कर रहा हूँ उल्टी सीधी। रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? घर जाना, एक टेबल लेना, 15 महान लोगों की फोटोग्राफ रखना, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना। नहीं आ गई तो पता नहीं, आप चेक करना, ऐसे रखना।
एक फोटो आपकी भी रखना, कितनी हो गई? अब अपने बच्चे को या घर में छोटों को बुला के पूछना, बड़ा होकर इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है। 15 में से किसी भी फोटो पे अंगुली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, मैं दुश्मनी क्यों ले, क्योंकि आपको पता फोटो, ये बात हंसी मजाक की है, लेकिन जमीर पे चोट लग जाए तो इतना काफी है कि खुद का खून खुद के बापू जैसा नहीं बनना चाह रहा। धिक्कार है रे, सारी मार्कशीटें फेल है, सारी ज्ञान फेल है आपका, अगर बच्चा बाप को रिजेक्ट कर रहा है तो। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी कार। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं, उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। ज्यादा अच्छे बने रहोगे एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए। ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा। आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए, ये सब मिलने वाले होते तो मिल गए होते। बदलना होगा आपको बदलना होगा। अगर आप वो चाहते हो जो अब तक नहीं मिला, तो वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। सामान्य रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, करना बेहद जरूरी है, और आपको नहीं आता
जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। जो आपको जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतनी बुरी तरह से करिए कि वो आपको। मैं लोगों से मिलता हूं, हमें प्लान देने नहीं आता, अरे तो सीख। हमें फॉलोअप करने नहीं आता, तो हमें ट्रेनिंग देने नहीं आती, तो हमें काउंसलिंग करने नहीं आती, तो सीख। जो चीज नहीं आती वो, क्योंकि आप सीख सकते। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूं, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? हैं मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था, वो अपने क्लास 10th में बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नीयत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। माई वर्क इज गोइंग टू आउटलिव मी। आई विल नेवर बी बिगर देन माई वर्क। माई वर्क विल ऑलवेज बी बिगर देन मी। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है, वो तो दोस्त है ही नहीं सर। उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट करना। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना, कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो मानता है सर। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपकी सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। तो मैं लक की परिभाषा आपको देता हूं। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में। ऊंटनी का जो बच्चा, वो अपनी माँ ऊंटनी से एक सवाल पूछता है। तो ऊंटनी का बच्चा ने पूछा कि माँ हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुबड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, उसको सेफ स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले, तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो उस बेटे को बात समझ में आ गई। उसने कहा वेरी गुड। उसने बोला, माँ हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, तो दूर तक जाना होता है। दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पंजा। तो उसकी ऊँटनी माँ ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती है, रेत नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है, तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते, तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा सा, चंदा लगा के, और भीख मांगिए। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। फिर कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। 6 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मेरे दोस्तों याद रखना, जो गया है वो फिर आएगा। अगर हानि हुई है तो लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। जिसने तुम्हें तोड़ा है उसे जवाब वक्त देगा। हार वही मानता है जो रुक जाता है, जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है। भगवान से दौलत मत मांगो, समझदारी मांगो, बाकी सब तो इसका इनाम है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी भी एक पहाड़ है और पहाड़ चढ़ने का एक ही नियम है, झुक कर चलो तो ना गिरोगे ना थकोगे, बस चढ़ते जाओगे। एक लड़की अपने पापा से कहती है, पापा मुझे IAS बनना है। पापा कहते हैं, बेटा तैयारी कर। कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा देते हैं और तैयारी करती है, एग्जाम देती है, प्री भी क्लियर नहीं होता। दोबारा बोला, पापा मुझे बनना है IAS। ठीक है बेटा, दोबारा तैयारी। फिर एग्जाम देने जाती है और फिर एग्जाम का रिजल्ट आता है, प्री क्लियर नहीं होता है। जब 2 साल फेल होती होगी, उसके रिश्तेदारों में क्या चर्चा होती होगी, अरे ये क्या IAS बनेगी, ये क्या करेगी। लड़की फिर अपने पापा से कहती है, पापा
मुझे बनना है। तीसरी बार जाती है, तैयारी करके एग्जाम देती है, फिर भी प्री क्लियर नहीं होता। चौथी बार फिर लड़की तैयारी करके आती है, एग्जाम देती है और उस बार प्री क्लियर करती है, लेकिन मेंस में रह जाती है। 4 साल कोई लड़की फेल हो जाए तो घर वालों पर शादी का दबाव आ जाता है। लड़की कहती है पापा मुझे करना है। 5वीं बार वो लड़की तैयारी करके आती है और एग्जाम देती है, और एग्जाम में जब प्री क्लियर करती है, मेन क्लियर करती है, इंटरव्यू क्लियर करती है, और आपको जान करके घमंड होगा उस लड़की पर कि हिंदुस्तान में नंबर 1 रैंक के साथ IAS बनती है, और उस लड़की का नाम है शक्ति दुबे। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T = T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं। वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, आपके गांव में कोई नहीं रहता। आप IAS हैं, कलेक्टर हैं, DGP हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, अपने गांव, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। और जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहाँ से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं हटत रही भैया इनके घर है। आपके सामने आएंगे, भैया बदरन छेद कह दियो, भैया आप तो आसमान में, भैया आप तो गदौरी में, भैया बाल जमा दियो, भैया आप तो सिकंदर हो। भैया देखो, लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप, आपने देखा है आपके यहाँ होते हैं वो, तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है तू ये क्या बना रहा है? तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप, बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप, वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना, तो पत्नी ने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, तू ये क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया लेडीज एंड जेंटलमैन? तो मिट्टी तो वही है आपकी,
चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको ही। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता है वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में सोचने दीजिए, अपनी नजरों में हम ठीक है, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही है तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हमें, तो ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा हमेशा। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो इंसान को है ना जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। लोड में कोई काम नहीं होता है। कभी भी अगर मेरे भाई जो है परेशान रहोगे ना, लोड में रहोगे ना, मुश्किलों में रहोगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगे, तो जीवन में है ना सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ करोगे डर डर के करोगे। अच्छे कर्म करो, मन एकदम शांत रखो, मन एकदम खुश रहो, ताकि तुम्हें विश्वास रहे कि अरे ठीक है भगवान हमें देख रहा है। प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर में। ये गवर्नमेंट एग्जाम इतना भी बड़ा नहीं है यहाँ पे। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पिता अपनी संतान के लिए वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूँ, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी, अगर तुम्हारी तरफ किसी ने निकाल लो, इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता। भाई यहाँ अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं, थूक दिया। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसके पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो? ताजे काहे को लगाया रे? तो आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहा हूं, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो। एक और आए हुजूर महाराज, उसने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहा हूं। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। उसका बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है, साला कुछ लिखता क्यों नहीं रहे? कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग करने। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ।
अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम बाहर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने उल्टी लगा, उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते हो। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। एक चीज और है, लड़के ना थोड़े कान से कच्चे होते हैं जब लड़कियों की बात सुनते हैं। मतलब लड़कियां आके लड़के को एक्सक्यूज भी बोलती है ना, लड़कों को आई लाइक यू सुनाई पड़ता है। स्कूल में लड़कियां आके लड़कों से बोल दे कि चलो ना हम लोग साथ में एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनका ट्रांसलेशन अलग है, चलो ना हम लोग साथ में मिलकर जिंदगी बिताते हैं, पहाड़ों पे चलेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है, या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी न देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे। अपने बाप की वो आंखें जो तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, उन्हें वो मंजर दिखाना है। जीतनी है तो ये दुनिया जीत, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए और अपने बाप के लिए। तेरे माँ बाप के सपने तभी तो पूरे होंगे जब रील्स देखेगा, तभी तो पूरे होंगे जब दोस्तों के साथ बाहर घूमेगा, तभी तो पूरे होंगे जब रात भर बाबू सुना करेगा। आज से 10 साल बाद तुम्हारे माता पिता बात करेंगे, यार वो शर्मा जी के बेटे का तो ना 80 लाख का पैकेज हो गया है, हमारा बेटा। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, जैसे त्योहार जब आता है, अभी दिवाली आ रही है, मन में अब वो एक्साइटमेंट नहीं होता। अभी भी छोटे बच्चों को देखोगे ना, दिवाली दिवाली, पटाखा बजाना है, पटाखा बजाना है, फुलझड़ी जलाना है, नए कपड़े पहनना है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, रंगोली खराब कर रहे हैं। अपने अंदर अब वो फीलिंग आती ही नहीं है ना। इतनी सारी जीवन में दुविधाएं, समाज की सच्चाई, जीवन का संघर्ष, इतना कंपैरिजन, इतना कंपटीशन, दोस्तों से छलावा। अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। आप देखो तो ढंग से तो आज भी त्योहार वही है, बाजार भी वही है, बस हम जो हुआ करते थे हम अब वो नहीं है। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच, नहीं सोचेगा ही नहीं। तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा।
वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है ये सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें ये देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते हैं तुमको कष्ट नहीं होता। हम अपनी सोच के जिम्मेदार है बे, हम सुअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। 4 मैकडॉनल्ड उल्टा। अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। बीच वाला क्या है, उसकी संगत देखकर आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल्टेक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल कर। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई। कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं सर। ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो 2 रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म हुआ तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। देखो जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगे ना तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता है इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती है सबको बताना चाहते हो, भैया वही में मारे जाते हैं। सबको नहीं बताना है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए, समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना, साधना करना, ताकत इकट्ठा करनी है। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपने क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को, या सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं। सर अरे शकल एक बार इंप्रेस कर सकती है, लेकिन अकल पूरी जिंदगी इंप्रेस करके रखती है। इसलिए दोस्तों इतने काबिल बनिए, इतने ईमानदार बनिए, इतने मेहनती बनिए कि जिस रोड से निकल जाओ औरों के माँ बाप कहें ऐसा बनना होना चाहिए था बेटा हमारा, ऐसा होना चाहिए।
बदल डालो अपना जीवन। अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। और हमने हथियार डाले नहीं, न डालने के मूड में। हम तो किसी और ही मूड में है। किस मूड में है समय बताएगा, देखते हैं। अब मैंने बोलना बंद कर दिया और समय पे छोड़ दिया है। फलाने कहा रहे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भागे। लो उलझ गए ना। यही दुनिया चाहती थी। जो उलझे हैं उन पे दुनिया प्रहार नहीं करती। चाचा में, मामा में, फूफा में, मौसा में, पत्नी में, साली में। शक्ति, संघर्ष, सपना, ये 3 बहनों को जिसने समझ लिया, चौथी अपने आप उसको मिल गई, सफलता। जहां नाम है वहां बदनामी भी है। जाओ ढूंढ लो, जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म हुआ तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना। ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी साल बात नहीं होती है, आज उनका एक मैसेज आएगा, ये माइक, ये ऑफिस छोड़ के मैं कार उठाऊंगा, सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा, उसके शहर में तुरंत चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की दोस्तियां होती हैं और लोग निभाते हैं, बहुत निभाते हैं। इसका दोस्ती का मतलब ये आप कभी मत लगाओ कि हम देर तक बातें करते रहे, मेरी सारी चीजें उसको पता, उसकी सारी चीजें मुझको पता। दोस्ती का मतलब तो ये कि कुछ नहीं पता है और उसका कॉल आया, भाई मैटर है, संभाल ले, तो खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई किससे मैटर है, कहाँ है, कुछ नहीं पूछेंगे पहले, हाँ भाई का मैटर है, चलते हैं। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे, क्योंकि बस यही है जो तुम्हें हमेशा सच बोला।